अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां पर गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बेलोदी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जहां पर सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही लोगों से योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने से जो बदलाव आया तो वो सरकार की महत्वाकांक्षी है। गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना जैसी तमाम योजनाओं का लाभ जनता को मिल पा रहा है। आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम बेलोदी में आयोजित किया गया। माँ दुर्गा के शीतला के पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ आसपास के आए हुए सभी ग्रामीण जन थे, उनसे सभी योजनाओं के बारे में, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के बारे में जानकारी ली। अब मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की भी जानकारी हम लोगों ने लिया और सभी ने बताया कि राशन कार्ड सबका बना है, सबको राशन मिल रहा है। सारी योजनाओं का लाभ हमारे किसान भाई उठा रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता की। गरियाबंद के देवभोग में कांग्रेस ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जहां सीएम के करीबी माने जाने वाले खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन इस सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा में ज्यादातर चुनाव कांग्रेस जीतती आ रही है। सरकार में आने के बाद कांग्रेस की योजनाओं का हाल जानने गिरीश देवांगन देवभोग पहुंचे, जहां पर सम्मेलन में सैकड़ों किसानों की मौजूदगी ने सरकार की योजना सफल होने की सर्टिफिकेट भी उन्हें दिया। सूरजपुर के प्रेमनगर इलाके में 2 वृद्धों को हाथियों ने कुचलकर मार डाला, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल कोरिया जिले की ओर से 10 हाथियों का दल रामानुजनगर वन परिक्षेत्र के प्रेमनगर इलाके में दिखाई दिए। हाथियों का दल पहले अभयपुर पहुंचा, जहां 70 बुजुर्ग को हाथियों ने कुचलकर मार डाला, जिसके बाद जनार्दनपुर गांव में एक मिट्टी के घर पर हमला कर दिया गया, जहां पर यहां भी एक व्यक्ति को कुचलकर मार दिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सूरजपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत कार्यक्रम आयोजित कर स्वागत किया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत भी की, जहां प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। बहुत बड़ा निर्णय 12 अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई बहन युवा आरक्षण के लाभ से वंचित थे। मात्रा की त्रुटि के कारण वर्षों तक देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। लगातार वो मांग करते रहे, 40-50 वर्षों तक वो संघर्ष करते रहे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। उनके दर्द को, उनके अधिकार को देने का काम, उनके दर्द को सुनकर उनके अधिकार को देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अब खबर कवर्धा से है, जहां पर बीजेपी नेता विजय पांडे ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बताया जा रहा है कि विजय पांडे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद संतोष पांडे के चचेरे भाई, जो कि बीजेपी की कार्यशैली से नाराज होकर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा है। विजय पांडे कबीरधाम बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी थे। तो वहीं बलरामपुर जिले के पुरुष सरपंच से ज्यादा महिला सरपंच ऐसा कर दिखा रही है, जो बलरामपुर जिले का नाम रोशन कर रही है। रामनगर पंचायत में देवकुमारी सरपंच बनने के बाद ग्राम पंचायत रामनगर में विकास कार्य को तेजी से किया गया। शासन के समय अवधि से कम समय में ही काम को पूरा कर दिखाया। आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन जैसे कई बड़े काम किए, जिनके काम से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। मैं बीडीसी बनी, बीडीसी 2000 में बीडीसी बनी, उसके बाद में 2005 में मैं डीडीसी बनी।
तो अपने पास में पहले से बहुत टूटी हुई थी, बहुत प्रताड़ित हुई थी। तो मैं सबसे अपना व्यवहार रख के, अधिकारी हो गया, पब्लिक हो गया, सबसे व्यवहार रखती थी और उन्हीं के थ्रू में काम लाती थी। हम लोगों का सबका ऐसा अभिलाषा है, हम लोग ये चाहते हैं कि ये इसी तरह काम को करते हुए अधिक ऊंचाई तक जाएं